हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी एमपीपीटीसीएल के द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, जिसकी आपकी ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो उसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टें हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो इसके पहले जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट था उसका हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो आपकी वैकेंसी आई है इसमें नाम है जिसका लाइन अटेंडेंट, तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे ही कोई और भी अपडेट आएगी तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो ये आपकी वैकेंसी है लाइन परिचारक यानी लाइन अटेंडेंट की। तो इसमें आप अपनी वैकेंसी को देख सकते हैं, अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी डिवाइड की गई है, तो इन सभी को देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी और अन्य आपकी उपकेंद्र परिचारक है और आपकी है सर्वेयर परिचारक। इन पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट निकाली गई, तो इन सभी को आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आपकी लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी इसकी योग्यता क्या है। बाकी अन्य पोस्ट आपकी जितनी भी हैं तो उसका हमने फॉर्म फिल का तो वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन अटेंडेंट की 10th पास आपका होना चाहिए प्लस एनसीबीटी या एससीबीटी से आपके पास 2 साल का या 3 साल का आपका 3 वर्ष का आपका विद्युत कार्य यानी इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई उत्तीर्ण आपके पास होना चाहिए। अप्रेंटिस यदि आप की है तो उसकी अवधि को छोड़कर बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी तो यही आपका है उपकेंद्र परिचारक की भी सेम है। तो आप यदि मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है तो पूरी जानकारी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखने वाली। तो आपकी सर्वेयर की भी है तो सभी को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो वही जानकारी इस वीडियो हम देखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही यहाँ पर अपर एज लिमिट को भी देख सकते हैं, ये सभी आपकी यहाँ पर रखी गई है। बाकी आयु आपकी 1 जनवरी 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम आपकी 18 और अधिकतम आपकी यहाँ पर ये रहने वाली, तो सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं उससे भी फिल कर सकते हैं। सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस प्रकार से पेज दिखेगा। आई फॉर्म MP ऑनलाइन वाली पोर्टल पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर नीचे को चले जाना है। सबसे पहले आपको जो रूल बुक हमने आपको बताइए इसको जरूर पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो रूल बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यदि आपने इसके पहले अकाउंट बनाया है तो डायरेक्ट आप यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन देखकर इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें आपको प्रोवाइड की थी पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन करने की। हालांकि आपको इस वीडियो में और आपको शॉर्ट में बता देते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। तो नोट रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जिसका पहले से अकाउंट बना है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। जैसा नाम जैसे स्पेलिंग दी है सेम टू सेम आपको सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना है। यदि लास्ट नेम नहीं तो आप यहाँ पर NA फिल कर सकते हैं। विदाउट NA की आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद अपना फादर्स नेम फिल कर देना है। यहाँ पर अपने मदर्स का नेम, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। सिंपल यहाँ पर आपको अपनी जेंडर मेल या फीमेल जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। UR EWS SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यदि आप SC सिलेक्ट करती हैं तो आपका जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। इसी तरह से SC को भी करना होगा और OBC नॉन क्रिमिनल रखे हैं उनको भी आपको अपलोड करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपका जो मोबाइल नंबर है एक्ट है वो फिल करना है। यहाँ पर अपनी email ID आपको यहाँ से फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको यूजर नेम बना लेना है। यूजर नेम कैसे बनाना है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देती हैं। इस टाइप से आपको बना लेना है जो भी आपका नाम है इस टाइप से यहाँ पर आप बना लीजिए। इस टाइप से थोड़ा सा भाई तो यहाँ पर आपका यूजर नेम अवेलेबल रहेगा तो उसको आप यहाँ पर बना लीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड आपका अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे नाम अजय तो इस टाइप से अजय @ इस टाइप से 5 6 7 8 इस टाइप से यहाँ पर अल्फ़ाबेट बनाइए तो आपका पासवर्ड यहाँ से बन जाएगा। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। दोबारा से कन्फर्म इस कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए आपका अकाउंट बन गया है। अब आप यहाँ पर यदि इस प्रकार से लॉग आउट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजर नेम जो भी आपने बनाया है पासवर्ड आपको फिल कर लेना है।
कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना। चलिए हमको लॉगिन करके आपको दिखा देती है। जैसे ही आप डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करती हैं तो आपकी जो पर्सनल जानकारी है वो आपको शो होगी। तो यहाँ पर अपना नाम को एडिट कर सकते हैं, यदि नाम में कोई मिस्टेक है। यहाँ पर मिडिल नेम है तो उसको भी आप ऐड कर सकती हैं। लास्ट नेम यहाँ पर आपका लास्ट नेम नहीं तो आपको यानी लिख सकती हैं, क्योंकि जिसमें रेड स्टार लगा है आप देखेंगे बारीकी रेड स्टार दिख रहा है, तो इसकी जानकारी फिल करना आवश्यक रहेगी। बाकी आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है, पूरा नाम आपको फुल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी जेंडर को सिलेक्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। फादर्स नेम में आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो इसको एडिट कर सकती हैं। मदर्स नेम को, अपने डेट ऑफ बर्थ को, और आपके डोमिसाइल मध्य प्रदेश के निवासी हैं या अन्य राज्य की जो भी आपका है पर उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी अपनी कैटेगरी, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं तब आपको यहाँ पर ओबीसी या SC/ST सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। जो अदर स्टेट के हैं उनको UR ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर क्या आप विवाहित हैं, मैरिटल स्टेट, यदि मैरिड है तो मैरिड पर सेलेक्ट करना है, अनमेरिड है तो अनमेरिड पर, और डिवोर्स या विडो जो भी है इस प्रकार से इसको आप सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद नीचे को चले आना है। नेक्स्ट है क्या आप 40% या इसके अब दिव्यांग हैं, यदि हैं तो फिर आपको यस करना है। अब जैसे आप यहाँ पर यस करती हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटिव, जो भी आपके पास यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। उसके बाद सी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस फिल करने का। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता फिल करना है। तो पूरा एड्रेस, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर स्ट्रीट का नाम आपका जो भी रहेगा वो, यहाँ पर आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जानकारी सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखाने के लिए, तो आपको जो एक्चुअल जानकारी वही आपको सही तरीके से ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी जिला है इस प्रकार से पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी सिटी या तहसील का नाम सेलेक्ट कीजिए। आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो आपको फिल करना है, यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है। अब नेक्स्ट आपका प्रेजेंट एड्रेस था ऊपर था, अब आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। तो आपका ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों सेम है तो उस पर टिक कीजिए, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि आप अलग अलग हैं, आप अभी वर्तमान में कहीं रह रहे हैं और आपका स्थायी पता अलग है तो उसको फिर टिक मत कीजिए, आप अलग अलग यहाँ से इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पिन कोड है, सब कुछ आपको फिल कर देना है। अब आपका है मोबाइल नंबर, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर लीजिए या सही से आप इसको चेंज कर सकती हैं। इसके बाद ईमेल आईडी, तो जो आपकी सही एक्टिव ईमेल आईडी उसको आप चेंज कर सकती हैं, यानी आपका कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको चेंज कर लीजिए, या सही तो उसको आप फिल रहने दीजिए। बाकी हमने पर्सनल जानकारी अभी रिमूव कर दी है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करनी है, आपको 10th से लेकर आपकी जितनी डिग्री हैं, डिप्लोमा, सब कुछ आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट कीजिए, एग्जामिनेशन में 9th 10th सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। रिजल्ट टाइप आपका रेगुलर था तो रेगुलर इस प्रकार सेलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर आपने 10th किस साल पास किया वो फिल कीजिए। अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिए, जैसे आप MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल कर दीजिए। या आपकी CBSE तो CBSE या अदर स्टेट बोर्ड के हैं आप तो उसको सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सिस्टम, तो आपका मार्क्स सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, जो भी था उसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका 10th का यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। ऑप्टन मार्क आपको कितने मार्क्स मिले हैं और टोटल मार्क आपके कितने थे वो फिल करना है। और यहाँ पर उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके जो ऐड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी 10th की मार्क्स जानकारी को ऐड कर देना है। अब ध्यान से समझते जाइए, आप यदि 12th पास भी हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हाई स्कूल की जगह आपको फिर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। इस टाइप से वही आ जाएगा। 11th 12th सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट में आपका जो भी आपका सब्जेक्ट था, आर्ट था, फाइन आर्ट था, कॉमर्स था, जो भी आपका सब्जेक्ट था इस प्रकार से आप सेलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर आप 12th किस साल पास हुए वो, बोर्ड का नाम आपकी जो भी बोर्ड का नाम है वो फिल कीजिए। मार्क्स सिस्टम या CGPA सिस्टम इसको सिलेक्ट कीजिए। इस टाइप से आपका जो भी रहेगा वही आपका रोल नंबर, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपकी यहाँ पर सभी जानकारी 10th 12th की जानकारी यहाँ पर नीचे को देखेंगे तो आपकी ऐड होती जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो योग्यता है उसको जरूर ऐड करना है, तभी आप यहाँ से फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे हमें लाइन अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे लाइन अटेंडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपके 10th और आपका ITI वो आपको पास यहाँ पर होना चाहिए। इसी तरह से आपकी उपकेंद्र परिचारक है और सर्वेयर, इनके लिए भी सेम योग्यता है, तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है। बाकी आपकी जो अन्य पोस्ट हैं उनको भी इसी तरह से ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करना वो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 12th के बाद आपको डिप्लोमा, यहाँ पर देख लीजिए आपको डिप्लोमा दिख रहा है, तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन का नाम तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ITI है, तो यहाँ पर ITI सेलेक्ट कीजिए। थोड़ा सा नीचे को चले जाइए तो यहाँ पर आपको दिखा देती है ऑप्शन आपको दिखेगा ITI का। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी को वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को सपोर्ट करना है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करना है। और आपका सब्जेक्ट तो कौन सा सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर जैसे ये पोस्ट आपकी इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर देख लीजिए आपका कारपेंटर आपका है, कंप्यूटर है, कारपेंटर है। यहाँ पर देखिए तो एक आपका इलेक्ट्रिकल और एक आपका इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको। तो इलेक्ट्रीशियन है क्योंकि इस पोस्ट को देखिए आप, इस पोस्ट में देखिए तो इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है इन्होंने, तो वही आपको ऐड करना है। बाकी इसमें भी देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ही मांगा गया है और इस पोस्ट में आपको इलेक्ट्रीशियन ही मांगा गया है, तो इन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ऐड करना है। आपका रेगुलर था या प्राइवेट जो भी था उसको ऐड कीजिए। पासिंग ईयर आपने ITI किस साल पास किया आपको, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, अब यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। इसमें आपको डेमो के लिए शो कर रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वही आपको सही से फिल करना। आपका फिर मार्क सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, जो से था उसको सिलेक्ट कीजिए। आपका ITI का रोल नंबर फिल कीजिए। ऑप्टेन मार्क आपके कितने प्राप्त हुए आपको प्राप्तांक, तो वो फिल कीजिए। और आपके टोटल प्राप्तांक कितने थे वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद इनका जो परसेंटेज थे वो परसेंटेज फिल करना है। और आपको यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी सभी जानकारी यहाँ पर ऐड होती जाएगी। और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है सभी को एक एक करके इसी तरह से ऐड करते जाइए। जैसे आपके पास डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो एक एक करके इसी तरह से आप ऐड करते जाइए, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ऐड करने के बाद आपको सिंपल नीचे को चले जाना, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो कैसे अपलोड होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और आपके यहाँ पर साइज आपकी 80 की वजह से यहाँ पर ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ पर ब्राउज करके इसको फ़ोटो को अपलोड कीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपको दोनों को इस प्रकार से टिक कर देना है। आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर इस प्रकार से आपको प्रॉपर दिख रही है, तो इस प्रकार से टिक करना है। अब इसके बाद अपना जिस कैटेगरी से आप फिल कर रहा है, जैसे आप मान लीजिए SC से, ST से या OBC नॉन क्रिमिलियर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। 200 के से ज़्यादा का यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और विड्थ और हाइट यहाँ पर आप 200 चौड़ाई और 200 आप ऊंचाई इस प्रकार से आप रख सकते हैं। और इसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया है उसको देख लीजिए क्लिक करके, सही से अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं हो गया। इसी तरह से निवास को भी चेक कर लीजिए। उसके बाद अपनी जो प्रोफाइल अभी कंप्लीट हुई है इसको पहले आप प्रिंट कर लीजिए। अभी आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हुई है, इसके बाद हम फॉर्म फिल की प्रोसेस देखने वाली हैं। तो आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए साइड में ऊपर की ओर देखिए, आपको कॉर्नर पर आपको यहाँ पर यूजर नेम दिख रहा होगा और एक आपको होम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। या आप डायरेक्ट लॉग आउट करके आपको डायरेक्ट ही दिखा देते हैं आपको। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आपको दोबारा से इस प्रकार से आ जाएंगे, आप लॉग आउट करके आपको आसान तरीका बता रहा है बिल्कुल। तो जो अप्लाई वाला ऑप्शन इस पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर आपका दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपको दोबारा से यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके को लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए एक एक जानकारी, तो आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। जैसे आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करती हैं तो आपकी डायरेक्ट पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। एक एक जानकारी चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पोस्ट दिख रही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लाइन अटेंडेंट के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, तो लाइन अटेंडेंट जैसे आपके यहाँ पर है आपका सब स्टेशन आपका अटेंडेंट और आपका सर्वेयर अटेंडेंट, जो भी आपकी पोस्ट हो उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उसको आप इस प्रकार से टिक कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर पोस्ट को 7 को अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले आपको 7 एग्जाम सिटी देख रही हैं, तो अपने जो भी नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को लेना चाहते हो इस प्रकार से अपने 7 एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ पर इस टाइप से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना 5वां एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से आपको 6वां और आपका जो भी 7वां है इस टाइप से अपने 7 एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल एंड ITI यहाँ पर मांगा गया है इलेक्ट्रिकल से, जो भी आपका है तो इलेक्ट्रिकल को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको आर यू प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनी एंड स्टेबलाइज आपका MPSEB, तो यदि आप इसके पहले से किसी कंपनी में कार्यरत हैं, जॉब करते हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आर यू वर्किंग एज इक्वलेंट पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इन सक्सेसर कंपनी MPEC, तो आप यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप यहाँ पर कोई काम करते हैं तो यस करना है, नहीं तो इस पर भी आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कारपोरेशन बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी या नगर सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको इस प्रकार से भी ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो इस पर भी आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है।
अब नेक्स्ट देखिए, हैव यू बीन टू कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अकाउंट नंबर की जानकारी आपको देनी है, तो बैंक डिटेल की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर आपका ही फिल करना है, किसी दूसरे का फिल नहीं करना है। दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, अकाउंट होल्डर यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक का नाम जो भी आपका बैंक का नाम है, और IFSC कोड। तो बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज को आप सामने निकाल के रखिए, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप ध्यान से समझिए, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसको आपको स्कैन करना है, और JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो JPG फॉर्मेट में आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपने 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ पर ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अब जैसे मान लीजिए आपकी जो भी ITI की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सभी मार्कशीट को कंबाइन करके, और आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है उसको कंबाइन करके आपको PDF बनाना है। ध्यान दीजिए PDF, और 500 KB से ज़्यादा की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो इसके भी आपको PDF बनाना है। आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं सबका, जिसमें आगे आपका नाम रहेगा, पीछे आपका पूरा एड्रेस रहेगा। इसी तरह से वोटर ID कार्ड जिसमें आपका नाम भी हो और एड्रेस भी लिखा हो, तो ये आपको अपलोड करना है। जहाँ PDF लिखा है वहाँ पर PDF, और जहाँ आपकी JPG लिखा है वहाँ पर JPG, इस टाइप से अपलोड करना है, तभी आपकी यहाँ पर ही अपलोड होगी। जिसमें ये ऑप्शन आपको क्लूज दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर की, तो इसमें आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट है आपकी इनकम सर्टिफिकेट, आपको ये किसके लिए अपलोड करना है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप OBC नॉन क्रिमिनल हैं या EWS हैं, तो उनके लिए आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना होगा। और आपको जो आई हेयर बाय का ऑप्शन दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करना, और सिंपल आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर प्रिंट ले लेना है, और आपका जो पेमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। तो फीस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व यानी UR के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी जैसे SC हुए, ST हुए, OBC नॉन क्रिमिलियर, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और दिव्यांगजन, इनके लिए 600 रुपये आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो इसी तरह से आपको एक फॉर्म फिल करना है, उसको सबमिट करना है, उसकी फीस को पेमेंट कर देना है। अब यदि आप दूसरी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है तो इसी तरह से दोबारा से आपको लॉगिन करना है, आपको नेक्स्ट पोस्ट का फॉर्म फिल करना है। कहने का मतलब यही है कि एक बार में आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और इसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड को लॉगिन करना है और नेक्स्ट फॉर्म को सबमिट करना है, और आपको दोबारा से फीस पेमेंट करनी है। आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल फीस भी आपको पेमेंट करना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो इसी तरह से आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।